हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वर्दी लवर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास का लेक्चर 3 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक काल। जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, तो आज हम करने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में समझते हैं। पूरा पाषाण काल, पाषाण का मतलब क्या होता है दोस्तों? पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि यह वह कालक्रम माना जाता है जिसमें मानव केवल पत्थर का प्रयोग किया करते थे। ठीक, यह वह कालक्रम माना जाता है जिसमें मानव केवल पत्थर का प्रयोग किया करते थे, इसीलिए इसे हमने नाम दिया पाषाण काल। बात समझ में आ रही है? पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। देखिए, इस काल के मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक होते थे। आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकार करने वाला, शिकार करने वाला, या फिर हम क्या कह सकते हैं, शिकारी। ठीक है, यानी कि जो पूरा पाषाण काल के मानव होते थे वे शिकारी होते थे। दूसरी चीज, खाद्य संग्राहक भी होते थे। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता था कि वे भोजन को इकट्ठा करके रखते थे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन व्यापन करने के लिए वे भोजन को इकट्ठा करके रखते थे। अतः इनका जीवन शिकार और खाद्य संग्रहण पर निर्भर था। जो पूरा पाषाण काल के मानव थे उनका जीवन केवल शिकार करना और भोजन को इकट्ठा करना, इसी पर निर्भर था। इसी से वे अपना जीवन का व्यापन करते थे। अगला पॉइंट है, इस काल में मानव मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया करते थे। इस काल में क्वार्टजाइट नामक पत्थर होता था, उसका उपयोग किया करते थे। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त या बांटा जा सकता है। इस काल के जितने भी उपकरण मिले हैं, जितने भी औजार मिले हैं, पूरा पाषाण काल में जितने भी औजार मिले हैं उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा होता है चॉपर चॉपिंग, जिसे हम पेगुल संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति के उपकरण जो है सबसे पहले पंजाब में सोहन नदी के किनारे मिला था, इसीलिए इसे हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। जो चॉपर चॉपिंग नामक जो हथियार होता था वो उसे हम पेगुल संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस संस्कृति के जो हथियार थे वे सबसे पहले पंजाब में सोहन नदी के किनारे मिला था, इसीलिए इसे हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। अगला है हमारे पास हैंड एक्स संस्कृति। देखिए, इस काल के उपकरणों को हमने 2 भागों में बांटा था। पहला उपकरण होता था चॉपर चॉपिंग, ठीक, और दूसरा उपकरण होता था हैंड एक्स। ठीक है, तो इसको हम हैंड एक्स संस्कृति कहते हैं। तो इस संस्कृति के प्रथम उपकरण मद्रास, वर्तमान में चेन्नई है, चेन्नई के समीप में, चेन्नई के पास में एक जगह है जिसका नाम है बादमदुराई तथा अतिरमपक्कम। ठीक है, इन जगहों पर जो है हैंड एक्स के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, इसीलिए इसे हम मद्रास संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। हैंड संस्कृति को हम मद्रास संस्कृति के भी नाम से जानते हैं, और जो चॉपर चॉपिंग संस्कृति होती थी वो सोहन संस्कृति के भी नाम से उसे हम जानते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पलवरम में हैंड एक्स की प्राप्ति की थी। पलवरम नामक एक जगह है जो कि मद्रास के पास में है, ये भी, यहां से इनको क्या मिला था? हैंड एक्स मिला था। हैंड एक्स का मतलब होता है हाथ की कुल्हाड़ी, जो वर्तमान में हम लोग कुल्हाड़ी यूज करते हैं हाथ में, हाथ से जिनका उपयोग करते थे उसे हम क्या कहते हैं? हैंड एक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से जो है आप ये दोनों पॉइंट जो है अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होता है। क्लियर है? चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले बोर्ड की ओर बढ़ेंगे।
देखिए आगे है पूरा पाषाण काल में। इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। पूरा पाषाण काल में ही सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया था, ठीक है। और जो श्रृंगार के साधन थे, वे श्रृंगार के साधन भी जो है पूरा पाषाण काल से ही प्रयोग में आने लग गए थे। आधुनिक मानव, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, मानव का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है। तो जो आधुनिक मानव थे होमो सेपियंस, उनका भी उदय जो हुआ है वो पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो आदि मानव थे उनमें ही डीएनए परिवर्तन हो करके धीरे धीरे हम मानव के रूप में आए हैं। तो जो आधुनिक मानव है, जैसे कि हम हैं, हम लोग जो है पूरा पाषाण काल में ही विकसित हो गए थे। हमारा जो विकास हुआ था वो आधुनिक मानव का विकास पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। अगला है हमारे पास मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल एग्जाम पर्पस से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से आज तक एक भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो इसीलिए मध्य पाषाण काल में हम थोड़ा सा बस देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर जीवन यापन किया करते थे। हमें मालूम है कि पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वो आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। आखेटक का मतलब क्या होता था कि वे लोग शिकार किया करते थे, शिकारी थे, और खाद्य संग्राहक थे, अपने भोजन को इकट्ठा किया करते थे। इसी प्रकार से मध्य पाषाण के लोग जो है शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। कुछ ऐसा मतलब आपको खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा मध्य पाषाण काल में। लेकिन जो हमारा नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल में पूरा का पूरा काया ही पलट जाता है। नव पाषाण काल के जो मानव थे वे शिकार भी करते थे, वे कृषि भी करते थे और वे पशुपालन भी किया करते थे। पूरा का पूरा यहाँ पर काया ही पलट चुका है। देखिए नव पाषाण काल के लोग कृषि करने लग गए। मेहरगढ़ नामक एक जगह है, मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। जो सबसे पुराना कृषि का जो साक्ष्य मिला था वो कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से मिला था। कोल्डिहवा जो है वर्तमान में जो प्रयागराज है, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कोल्डिहवा जो है, कोल्डिहवा से चावल व धान के साक्ष्य प्राप्त मिले थे कि कोल्डिहवा नामक जगह पर चावल और धान मिले थे। अगला पॉइंट है, इस काल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों ही करते थे। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। पूरा पाषाण काल में कृषि और पशुपालन से वंचित नहीं थे, मतलब ज्ञात नहीं थे। मध्य पाषाण काल के भी लोग कृषि से ज्ञात नहीं थे, लेकिन जो नव पाषाण काल के लोग थे वे कृषि भी करने लगे, पशुपालन भी करने लगे और शिकार तो खैर करते ही थे, ठीक। तो ये दोनों तरह के कार्य करते थे। पहिए का जो आविष्कार है, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में ही हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में ही हुआ था और यहाँ से फिर मानव सभ्यता में इतना ज़्यादा परिवर्तन आने लग गया कि बहुत ही जल्द लोगों का विकास होना प्रारंभ हो गया था। तो अब हमारा जो है ये प्रागैतिहासिक काल जो है समाप्त हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम जो हमारे एग्ज़ाम पर्पस से सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक बनता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पूरा पाषाण काल था इसमें मानव जो है पत्थरों का प्रयोग किया करते थे, और जो सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है कांसा का प्रयोग करते थे, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो हमारा वैदिक सभ्यता था, तो वैदिक सभ्यता में लोग लोहे का प्रयोग करने लग गए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और अच्छी तरीके से इन नोट्स वगैरह को आप लोग लिख लीजिए और साथ साथ रिवाइज करते रहिए। एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से आपको इतना करवाया जा रहा है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन कोई अगर एग्ज़ामिनर का देने का मन भी होता है तो इस टॉपिक से बाहर नहीं दे सकता है।
ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए, पढ़िए, ठीक है। वर्दी तो इस बार ज़रूर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।